बच्चों नमस्ते। आज हम आपको कक्षा 10 विषय गणित निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 6 प्रश्नावली 6.3 का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने जो सूत्र लिखा है आपको वीडियो में दिख रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा कोष्ठ x1 छोटा कोष्ठ शुरू y2 माइनस y3 छोटा कोष्ठ बंद प्लस x2 छोटा कोष्ठ y3 माइनस y1 छोटा कोष्ठ बंद प्लस x3 छोटा कोष्ठ शुरू y1 माइनस y2 छोटा कोष्ठ बंद बड़ा कोष्ठ बंद। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब ये हमने कैसे ज्ञात किया, इसको हम थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की छोटी सी आकृति भी बनी है, त्रिभुज की आकृति। अब इसमें जो है हमें 3 बिंदु दिए ए बी सी। हमने मान लिया कि ए बी सी कोई त्रिभुज है। अब इसके ए के निर्देशांक हैं x1 y1, बी के निर्देशांक हैं x2 y2 और सी के निर्देशांक हैं x3 y3। तो सबसे पहले हमने ए के निर्देशांक का x1 यहाँ लिया। तो जो बी और सी दो जो हमारे पास बिंदु बचेंगे उसके हम y लेंगे, यानी उसकी हम कोटि लेंगे। तो ये हमने यहाँ से लिया y2 माइनस y3, यानी यहाँ से आप लेंगे y2 माइनस y3। अब इसी प्रकार से अगला बिंदु है b, तो b का हमने यहाँ भुज लिया x2 और शेष जो दो बिंदु होंगे उनकी हम भुज लेंगे। तो उनकी भुज हो जाएगी हम y3 और y1। तो ये हो गया y3 माइनस y1। इसके बाद प्लस x3, ये तीसरा बिंदु है c, उसकी भुज ली हमने। अब शेष दो बिंदुओं की कोटि लेंगे क्रम से। तो ये हो गया y1, जैसे c का हमने यहाँ y3, यहाँ हमने x3 लिया, तो इसका हम ये कोटि लेंगे y1 माइनस y2। तो ये हमने यहाँ लिया y1 माइनस y2। ये चक्रीय क्रम में हम लेते हैं, इसके क्रम को हम नहीं हटा सकते। जैसे यहाँ देखिए आप 1 2 3 2 3 1 3 1 2 चक्रीय क्रम, इसको हम ध्यान रखेंगे तो आपको सूत्र याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए पहला सवाल है, पहला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, उसमें दो खंड हैं इस प्रश्न में। तो पहला खंड है 2 3 माइनस 1 0 2 माइनस 4। दूसरा खंड है -5 माइनस 1 3 माइनस 5 5 2। इस प्रकार से ये दो खंड दिए गए हैं। तो देखिए इसका उत्तर हमने माना कि a इक्वल टू x1 y1 इक्वल टू 2 3, b इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू -1 0 तथा c इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू 2 माइनस 4। अब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र ऊपर लिखा ही हुआ है, उसी सूत्र में हम मान रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए x1 का मान कितना है 2। x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2। ये देखिए यहाँ x1 है और इसका मान ये कितना है 2, और यहाँ x1 रखना है तो हमने ये रख दिया यहाँ 2। अब इसके बाद आया y2 माइनस y3 लिखना है। तो देखिए यहाँ ये है y2 और ये है y3, तो ये दोनों मान 0 और -4 ये हम यहाँ रखेंगे। तो ये हो गया। अब चूंकि वहाँ -4 है तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है -y3, तो इसलिए माइनस माइनस मिल करके प्लस, ये हो जाएगा 0 प्लस 4। बस इसी प्रकार के सारे मान रखने हैं। अब यहाँ हम
b का जो भुज है उसका मान रखेंगे x2, x2 का मान है -1, हमने यहाँ रखा -1। अब कोष्टक में हमें रखना है y3 माइनस y1। तो देखिए y3 का मान कितना है, ये है y3 का मान, तो y3 का मान कितना है -4, तो हमने यहाँ ये रख दिया -4 और y1, तो y1 का मान है 3, तो ये हो गया -3 माइनस y1 है, ये हो गया -3। इसी प्रकार से यहाँ हमने बिंदु C की भुज रखी, C की भुज ये है x3, ये हो गया 2 और ये हो गया y1 माइनस y2 का मान रखना है, तो y1 का मान है यहाँ देखिए 3 और y2 का मान है यहाँ 0। y1 का मान है 3 और y2 का मान है 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 माइनस 0, छोटा कोष्ठ बंद बड़ा कोष्ठ। अब हम इसको हल करेंगे, तो ये 1/2 बड़ा कोष्ठ शुरू। अब यहाँ देखिए 0 और 4 को हल करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 गुना 8। इसी प्रकार से आगे -1 है यहाँ कोष्टक में -4 -3, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा -7। -7 का हम -1 के साथ जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, ये हो गया +7। और ये 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, तो 3 का गुणा सीधा सीधा 2 हो जाएगा, 3 गुना 6। अब हम इनको जोड़ेंगे, 8 7 15 और 6 21, तो और 1/2 लिख लिया, 1/2 21, तो ये हो गया 21/2 वर्ग मात्रा, यही उसका आंसर है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में हमने मान लिया है a = x1 y1 = -5 - 1, b = x2 y2 = 3 - 5, c = x3 y3 = 5 2। अब हमने वही त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान रखा 1/2 और x1 का मान देखिए यहाँ कितना है 5, तो हमने यहाँ x1 की जगह पे क्या रख दिया, यहाँ x1 है तो हमने x1 की जगह पे रख दिया 5। और फिर इसमें आएगा y2 माइनस y3, तो देखिए y2 का मान ये और y3 का मान ये है, तो ये हो गया -5 और 2, तो ये हो गया -5 और यहाँ ये -y3, ये हो गया -5 -2। इसी प्रकार से हमने ये शेष मान रखे, इसको हमने हल किया और इसका आंसर आ गया 32 वर्ग मात्रा। अब आप देखेंगे प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हों। इसमें 2 खंड हैं, प्रथम यानी फर्स्ट नंबर 7 ऋण 2 5 1 3 k, सेकंड 8 1 k - 4 2 - 5। उत्तर तो 2 का फर्स्ट देखिए, तो इसमें प्रश्न में हमें दिया है तीनों बिंदु संरेखीय हैं। कैसे हैं तीनों बिंदु? संरेखीय है, ये लिखा हुआ है इसमें तीनों बिंदु संरेखीय है। इसी को हमने चूंकि हमें दिया है तो हमने यहाँ चूंकि का चिन्ह लगा करके लिख दिया बिंदु संरेखीय। यदि बिंदु संरेखीय है यानी तीनों एक ही रेखा में है, तो इसका मतलब त्रिभुज नहीं बन रहा है, अर्थात इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान लिख लिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह 1/2 बड़ा कोष्टक x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2, छोटा कोष्ठ बंद बड़ा कोष्ठ बंद इक्वल टू 0। अब हमने इसमें मान रखे 1/2। अब x1 का मान देखिए, ये है x1, तो x1 का मान हो गया 7। अब हमें लेना है y2 माइनस y3, तो ये हो गया y2 और माइनस y3, तो ये हो गया 1 माइनस k। अब x2 का मान ये देखिए 5 है, तो हमने यहाँ 5 रख दिया कोष्टक में। अब ये हो गया, यहाँ मान रखना है हमें y3 माइनस y1, ये है आपका y3, ये है y1, तो ये हो गया k+2। अब हमने यहाँ c3 का मान रखा,
तो सी का मान में है x3, तो x3 का मान कितना है 3, और y1 माइनस y2, तो y1 का मान है -2 और y2 का मान है 1, तो ये हमने रख दिया यहाँ -2 -1 -2 और ये -1 पोस्ट 1 इक्वल टू 0। अब हमने इसको हल किया तो ये हो गया 7 माइनस 7 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो 7 एकम 7 और 7 के, ये हो गया 7 ऋण 7 के धन 5 का गुणा किया इसमें, तो 5 के 5 दूना 10, तो 3 का किया इसी प्रकार से 3 दूना 6, ऋण का चिन्ह ऋण 6 और 3 का ऋण 1 में गुणा किया तो ऋण 3 बराबर 0। अब हमने इनको हल किया, यहाँ देखिए 5 के और 7 के यानी ये बड़ी संख्या पर ऋण का चिन्ह है, तो ऋण का चिन्ह यहाँ हमने लगा लिया और 7 में से 5 घटाए 2 के। अब इनको जो अंकगणितीय संख्या है उनको सबको हमने जोड़ घटा लिया, 7 + 17 ये धन के हो गए, और ऋण 6 और ऋण 3 ये ऋण 9 हो गए, तो हमने 17 में से ऋण 9 किया तो ये आ गए धन के 8, उनको हमने पक्षांतर कर दिया तो ये हो गए ऋण के 8, ऋण ऋण दोनों तरफ से हमने कैंसिल कर दिया यानी हटा दिया, तो ये हो गया k बराबर 8/2, 2 का भाग दिया 2 चौको 8, तो ये 4 आपका इसका k का उत्तर आ गया। यही हमें मान ज्ञात करना था। इसी प्रकार से आप इसका 2 का सेकंड खंड को हल करेंगे। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन